गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी बेटा, सो हम आपकी यूनिट 4th कर रहे थे, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसके हमने जो टॉपिक्स किए थे वो लास्ट टॉपिक हमने मॉलिक्यूलैरिटी का किया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये कि हमें जो रेट इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट क्या हुई एंड क्यों हुई। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप देखो, हम जानते हैं कि जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन जाती है। कैसे बनी? जैसे आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दैट इज़ द डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम आपका होता है प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम बार बार बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर एक आप जो इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सको, क्योंकि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं जब आप टेंजेंट को स्टडी करते हो, जब आप कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में आप क्या करते हो, प्लॉट ड्रॉ करते हो। जैसे आपने प्लॉट ड्रॉ यहाँ पे किया था, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ इन 4.1। ठीक है, यहाँ पे आपने देखो ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करके तब आपने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था। बट ऐसा हर एक रिएक्शन के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो डिफ़िकल्टी अराइज हुई तो इससे क्या होगा, आप इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकाल सकते। मीनिंग क्या होगा, आप रेट लॉ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसका मीनिंग क्या होगा कि अपना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नहीं आप वहाँ पे बता सकते। तो अब वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हमें जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दे सके, कंसंट्रेशन को डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम्स पे आप स्टडी कर पाएँ, रेट कांस्टेंट को स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड आपके पास जो रेट इक्वेशन होती हैं सॉरी वो डिफरेंट होती है डिफरेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है, एंड जो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम स्टडी करते हैं जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, अलग इक्वेशन देंगी, फर्स्ट ऑर्डर की है अलग देंगी, सेकंड ऑर्डर की, मीन्स आपके पास इक्वेशन डिफरेंट होते ही जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, आपके डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड इनको पूछ लेता है, ड्रॉ करना पूछ लेता है। और अब की बार तो वैसे भी जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट हम करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मैं आपको ये चीज़ कॉपी में कराती हूँ, तब आपको आई होप आपको ज़्यादा समझ आएगा। हाँ जी, सो यहाँ पे देखो हम ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बेटा, ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग आपको मैंने बता रखा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो आपका प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ज़ीरो। ठीक है, या वी कैन से इंडिपेंडेंट होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं आपकी कोई जर्नल रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। रेट ऑफ रिएक्शन की यदि आप बात करते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किसके होता है, माइनस dr/dt। ठीक है, या यू कैन से रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt, एंड ये आपका इक्वल होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन रेज टू पावर ज़ीरो। कांस्टेंट यूज़ होता है तो दैट इज़ के। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली बोला है कि रेट इसके इक्वल होता है। अब रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बताया कि वो तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। अब रेट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाओ, तो यहाँ पे के हम पुट करेंगे विच इज़ नोन एज द रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब हम ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, मैथ्स वाले बच्चों को पता भी होगा, किसी भी क्वांटिटी जिसकी पावर्स 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे आर जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 है, तो मीन्स ये टर्म क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो यू कैन से माइनस dr/dt इज इक्वल टू के इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। अब हमने इंटीग्रेशन करना है, जो आर वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो, जो टी वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन आप लो इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो इंटीग्रेशन का सिंबल दिस वन, डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, माइनस को आप उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू के इंटू माइनस आ जाएगा यहाँ पे डी टी। अब बेटा एक चीज़ को देखो, यहाँ पे जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा 1 इंटू डी आर, इसका लाइक हम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो वैल्यू है वो क्या आती है, आर आती है। ठीक है, जैसे हम 1 इंटू डी एक्स करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है। इंटीग्रेशन का ये रूल होते हैं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन में ये पॉइंट आपके मेंशन होते हैं। तो केमिस्ट्री में इस चीज़ को आपने याद रखना है, जो आपके नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 इंटू डी आर कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, माइनस एंड के ये तो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 इंटू डी टी का, तो क्या आ जाएगा, सिंपल टी। प्लस जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, आई, विच रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन। अब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है कंप्लीट। आपके पास मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, वो हमने कंप्लीट निकालना है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अब वहाँ पे सबसे फर्स्ट आप इनिशियल कंडीशन लेते हो। आपने क्या एज्यूम किया, आप एज्यूम करते हो जब आपका टाइम ज़ीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो आप एज्यूम करते हो कि वो आपके पास थी आर नोट। जो पैरों में नोट होता है वो रिप्रेजेंट द इनिशियल टर्म। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब आपकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप नाम देते हो 1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वैल्यू पुट करो। यहाँ पे देखो आपने कंसंट्रेशन को लिया है, टाइम 0 है, आर किसके इक्वल आ गया, आर नोट के। कंसंट्रेशन को आप आर सी तो शो करोगे रिएक्टेंट की। अब इस वैल्यू को पुट करो इन 1 इक्वेशन, तो लिखो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपकी जो कंसंट्रेशन है इनिशियल है तो आर नोट हो जाएगी। अब माइनस के तो एज इट इज़ रहेगा, टाइम क्या रहेगा इनिशियल कंडीशन पे 0, प्लस आई, तो यहाँ से आपके पास जो आई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नोट, क्योंकि ये टर्म 0 से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इस वैल्यू को दोबारा से आई की जगह पे सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पे लिखो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूशन हमने किया तो आर तो एज इट इज़ रहेगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, उसके बाद माइनस के टी ये भी एज इट इज़ रहेगा। चेंज कहाँ आया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नोट। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो आप यहीं पे ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जानते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता अपने माइंड में सेट कर लो। आपके पास क्या होता है, मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y आपका y एक्सिस होता है, x तो आपका एक्सिस होता ही है, m आपका रिप्रेजेंट जो करता है वो आपका स्लोप को करता है, एंड आपका जो c है दैट रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 है इसको 2 नाम दो। 2 को कंपेयर करो विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करना है? टाइम के बीच में करेंगे हम एंड कंसंट्रेशन के बीच में करेंगे। ऑलवेज हम यही तो करते हैं, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, वेल एंड गुड। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका टाइम को, ओके, कर रहा है। यहाँ पे सी क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट आपका यहाँ से आप इंटरसेप्ट शो करोगे कंसंट्रेशन वाले पॉइंट पे, मीन्स आर नोट, क्योंकि जब आपका जो टाइम ज़ीरो था वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो तो मैक्सिमम थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो जो ग्राफ है वो भी क्या आएगा? आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। जो ये स्लोप है, स्लोप आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपने यहीं पे बना देना है। कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में हम करेंगे ड्रॉ, यहीं पे बना दो आप। जैसे ही आप कंसंट्रेशन को, मतलब इन चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, आपको दिख रहा है इंटरसेप्ट भी है एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, तो आप जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है के की। तो इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इस सारी चीज़ को उधर ले जाओ, आर नॉट, माइनस को भी हम उधर ले गए हैं, आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट था जहाँ पे आपने पहुँचना था। यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। किसके लिए आपने निकालना था? फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यही तो हमने बताया था। बुक में से देख लो एक बार। बुक में हमने क्या बताया था कि आपने यहाँ पे क्या मेज़र करना है? यू हैव टू मेज़र द रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट यहाँ पे आपने मेज़र करना है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर की। हमने एक पैटर्न से चलते जाना है। फर्स्टली आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, पढ़ के आए हो आप। उसके बाद आप उसको आर वाली सारी टर्म्स को एक तरफ, टी वाली सारी टर्म्स को एक तरफ, दोनों साइड को इंटीग्रेट करके वहाँ से आपने जो इक्वेशन है उसमें लास्ट में आपका रेट कांस्टेंट आपने डिटरमाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो आपकी बेटा कॉमन नहीं होती, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन में ही होती है। जितनी भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके पास ऑप्शन दे सकते हैं कि किस टाइप, डिफरेंट एग्जांपल 4 आपसे पूछ सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इनमें से कौन सी है। तो हमेशा याद रखना, जो भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है मेटल सरफेस पे हो रही है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है अमोनिया की मेटल सरफेस पे, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। गोल्ड जो आपके पास होता है, गोल्ड सरफेस पे जब आपकी HI की डिकम्पोजिशन होती है वो भी आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना अपने माइंड में। ये एग्जाम्पल, इट इज़ द, मैं आपको कहूँगी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर दिस, जो आपने ये किया है यहाँ पे डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराएंगे, बट यू हैव टू ट्राई दिस, ठीक है। कल आपने इसको अच्छे से बैठ के ट्राई करना है। व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम पैटर्न से चलना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पावर 1 हो जाएगी बस, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की पावर 1, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।